हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई इस क्लास में मैं आपको CGL, CGL और CHSL, ओके, मेंस वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। ओके। और एक जो बुक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, वो है गगन प्रताप सर की प्रैक्टिस किंग। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपकी गगन प्रताप सर वाली जो बुक है, प्रैक्टिस किंग वाली, उससे लिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस किंग। और ये कौन सी वाली है भाई? 10,000 प्लस वाली जो बुक है। 10,000 नहीं है, 1,000 प्लस वाली है। गलत लिख दिया, ठीक है। 1,000 प्लस वाली जो बुक है, उसके क्वेश्चन है ये। ओके। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे मैंने पहला चैप्टर इसमें भाई नंबर सिस्टम था, तो मैंने नंबर सिस्टम के ही कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। सभी के सभी सवाल, जितने भी सवाल हैं इसमें अच्छे सवाल हैं, और सभी इसमें पूछे गए क्वेश्चन है ये। ओके। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये भाई CGL मेंस में 2018 में और 19 में पूछा गया है। सवाल दे रखा है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 की पावर 2x 2k प्लस 5 की पावर 2k, वेयर इज वेयर के इज एन ऑड नंबर इज। सवाल यह है कि 8 की पावर 2k, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड, जहाँ k एक विषम है। तो k एक विषम है, k का मान देखो 1, 3, 5, 7 ये है, ठीक है। तो मैं k का मान ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई सवाल बनता है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई सवाल आता है, तो छोटी से छोटी संख्या मान के चलो उसमें। तो मैंने भाई k की वैल्यू 2 मान ली, और 2 में 1 की गुणा करूंगा तो 2। यहाँ पर भी मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 2 में 1 की गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा। और ये कितना हो गया? 8 की पावर 2 का मतलब 64, और 5 की पावर 2 का मतलब 25। तो कितना आ जाएगा भाई? 89 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया है भाई, यदि √2 प्लस √5 माइनस √3 और मल्टीप्लाई किया है के से, और ये -12 है, तो के का मान क्या होगा? यहाँ पर हमें ये देखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा हम भाई ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे, तभी हम सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने के बराबर रख दिया कितना भाई? -12, और बटे में आ गया कितना? बटे में आ जाएगा √2 प्लस √5 माइनस √3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। बंद करने से फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पे देखो, हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। तो प्रमेयकरण आपने सुना होगा भाई, √2 प्लस √5, जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी √3 बटे में आ जाएगा कितना? √2 प्लस √5 प्लस में √3। तो के बराबर जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? -12, और ये आ गया √2 प्लस √5 प्लस √3। यानी हमने देखा √2 प्लस में आएंगे तो पहला वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। बाकी इन सभी में मैच हो रहा है, तो आगे और देख लेते हैं आप। जब मैं इसे देखता हूँ ना, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये ए नज़र आ रहा है मुझे, ये बी, ये ए, ये बी, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नज़र आया
कि भाई ये ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर होगा, ये होगा या नहीं बताओ। अगर होगा तो आप क्या करोगे भाई, इसको ऐड कर दो। देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा भाई √2 प्लस √5 की पावर 2 माइनस √3 की पावर 2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इस वाले पार्ट को, तो √2 का वर्ग 2, √5 का वर्ग 5, प्लस में आ जाएगा 2√2 × 5 यानी 10। और ये माइनस में कितना आ जाएगा ये वाला, √3 का वर्ग 3, ये हो गया 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4 प्लस 2√10। यानी मैं इसकी जगह क्या रख दूँ, इस पूरे की जगह, पार्ट की जगह मैं ऐसे रख सकता हूँ कि भाई 4 प्लस, ये ध्यान रखना मैं जो स्टेप मिटाया है ना मैंने, वो स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यही करना है भाई, 2√10 इस तरीके से। और आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर भाई इनकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी कर पाओगे। अब देखो आगे, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, यानी के की जो वैल्यू आ गई -6 आ जाएगा √2 प्लस √5 प्लस √3। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस √10 बचा। फिर से हम हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो 2 माइनस √10 बटे 2 माइनस √10। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2 माइनस √10 आ रहा है, तो 2 माइनस √10 केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप आगे सॉल्व कर लेना, जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका भाई क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी -6, और -6 से ये -6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ना तो आप कर ही सकते हो भाई, देखो कैसे। भाई 2 का वर्ग 4 हो गया, -10 का वर्ग 10, माइनस का 6 बचा, से ये 6 कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर वाला पार्ट। ओके, अगला सवाल देखते हैं अब। ये बोडा मास पर आधारित सवाल है, और बोडा मास वाले सवाल में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऑफ वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऑफ वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद हम बोडा मास का यूज़ करते हैं। देखो अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई कि इसको गलत ही कर देंगे। देखो, सबसे पहले मैं क्या का वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, ये हो गया 7 प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे 8 × 8 है, और भाग में कितना हो गया ये, देखो ऑफ है यहाँ पे, ऑफ है इसके बीच में, तो इन दोनों की पहले गुणा कर दो, 8 × 8 = 64। अब भाग होगा, ध्यान रखना, प्लस में 8 भाग 8 गुणा, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं, 4 भाग, ऑफ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 4 गुणा 4 भाग 4 माइनस 4 भाग 4 दूनी कितना हो गया, 8। ये बहुत आसान सवाल होते हैं यार, इन्हें हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 64 से 64 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। 8 से ये 8 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो मैं लिखूंगा, तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 तो ये हो गया, प्लस में 16 एकन 16 है, प्लस 16 ये हो गया, बटे में देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 बटे, देखो 4 से भाग कर रहा हूँ, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 बार कट रहा है ना ये, और ये 4 इसके बटे में चला जाएगा, यानी 1/4 आ गया ये, प्लस में यहाँ पे तो आ नहीं था यार, ये ऑफ नहीं था, तो 4 से 4 का भाग कर दिया मैंने, यहाँ कितना बचा, प्लस में 4। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, ये माइनस में आ जाएगा 1/2। सॉल्व करते हैं, 16 8 24 हो गया, बटे में आ जाएगा कितना भाई, 4,
तो 1 प्लस 4 चौक 16 -2, 4 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ये 4 पहुँच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर बचा 24 चौक 96 बटे 15 प्लस 1, 17 हो ना, 16, सॉरी ये हो गया 16 और 1 17, 17 में से 2 घटाया 15। तो भाग कर रहा हूँ, 15 छिक्के 90, पॉइंट 15 चौक 60, यानी 6.4। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, पहले ध्यान रखना, हम का वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को। देखो, पहले का या ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। ठीक है ना, इस तरीके से हम चलते हैं। कभी कभी हम जोड़ घटा गुणा इन तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, जब पार्ट अलग अलग होंगे तब। अगला सवाल देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, यानी भाई संख्या जो होगी वो कितनी होगी भाई, 7 से कटने वाली होगी। यही तो बात है। और सवाल ने कहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो इकाई का अंक दहाई का अंक, अगर मैं इसे 1 मानता हूँ तो इसे 5 मानना पड़ेगा। अगर मैं इसे 2 मानता हूँ तो इसे कितना मानना पड़ेगा भाई, ये 4 कम है ना, तो इसे 6 मानना पड़ेगा। और अगर मैं इसे 3 मानता हूँ तो ये 7 मानना पड़ेगा। और अगर मैं इसे 4 मानता हूँ, इसे 8, 5, फिर ये 9। इस तरीके से संख्या बन सकती है आपकी। कितनी बनी, 1 2 3 4 5 संख्या बनी। इन पांचों में से अब हमें देखना है कि जो इसने पूछा है कौन सी संख्या वो सेटिस्फाई कर रही है। सवाल ने कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 10, यहाँ 12 और यहाँ 14। ये ना अंकों के योग का संख्या का 1/7 है। तो अंकों का जो योग है ना, वो संख्या का अगर मैं 1/7 सातवां हिस्सा निकाल दूँ तो अंकों के योग के बराबर आ जाएगा। तो 1/7वां हिस्सा यानी 7 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये वाली संख्या है वो। ठीक है ना, 7 से कटने वाली। ने बोला है ना भाई, देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। तो ये जो 12 है ना, अगर ये 12 है, ये किसका है भाई, संख्या का 1/7वां हिस्सा है। तो 7 से काटना, 12 सत्ते 84, यानी ये 12 के बराबर है। अगर मैं संख्या का 1/7वां हिस्सा निकाल दूँ तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये शर्त क्लियर होगी यहाँ तक। दूसरी शर्त ये थी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। भाई यहाँ पर भी 4 कम है, ये भी शर्त सही है। यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है तो शेष क्या बचेगा। यदि मैं इसके अंक पलट दूं तो ये संख्या बन जाएगी कितनी भाई, 48। और अब मैं इसमें 7 से भाग करता हूँ तो 7 छींग 42, यानी 6 बार कट गया। तो रिमाइंडर जो आया कितना आ गया, 6 ही आ गया, क्योंकि 42 और 6 48 होता है। इसलिए शेषफल ही पूछा है, शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया हमारा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। ऐसे ही इजूम करना है आपको, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई मान लो। देखो सवाल दिया है, जब 7,897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहता है। देखिए, बड़ी संख्या से जब भी भाग देना होता है तो ऐसे सवाल में हम मैसा निकालते हैं। और मैसा निकालने का आसान तरीका है ये कि इनका हम अंतर देखते हुए चलते हैं। ठीक है, 78 97, 81 10, 85 36। अब इनका मैसे हम कैसे निकालते हैं, तो इनका अंतर देखते हुए चलेंगे केवल। इन दोनों का अंतर कितने का है भाई, हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 213 का। और इन दोनों का अंतर कितने का है, ये आ गया आपका 6 2 4, 426 का हो गया।
अब इन दोनों का अंतर देख लो, यहाँ गया 3, 1, 2, यानी 213। अगर मैं 213 से इसको विभाजित करता हूँ, इसको विभाजित करता हूँ, इसको विभाजित करता हूँ, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो आएगा वो बराबर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, बराबर आएगा। भाग दे के देख लेना आप। यानी यही क्या है भाई आपका एच सी एफ है। एच सी एफ कितना आ गया, यानी मैस है। ये आ गया कितना भाई, 213। अब इसने बोला है कि भाई एक्स के अंकों का योग कितना है, तो एक्स मैंने कितना निकाला, 213। अब इसने पूछा इसके अंकों का योग, तो यानी 2 + 1 + 3 अंकों का योग आ गया 6। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, ये भाई डिफरेंस मेथड है ऐसे निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 7 दूनी 14 और 6 20 बटे 7, 5 चौक 20 और 1 21 बटे 5, और ये भाग है 2/3। जब इसको भाग को मैं हटाऊंगा, गुणा में कन्वर्ट करूंगा, तो ये किस क्या हो जाएगा भाई, पलट जाएंगी संख्या, यानी 3/2 गुणा 9 1 9 और 1 10/9 भाग, ये आ गया 3/4 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8/3 का 1/2, इसे भी करूँगा तो 4/1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको भाई, तो 7 तिया 21 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 में भाग करूँगा 20 से तो 2 बार कट जाएगा, तो ये 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 10/9 भाग, 3 से 3 कट गया, और देखो 4 से 4 कट गया ये, और 2 चौक 8 हो गया, ये आ गया 4। अब देखो 9 तिया 27, ये कितना हो गया भाई, 10 तिया, गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं, 10 तिया 30 हो जाएगा। तो ये 30 गुणा 1/4 आ जाएगा। तो ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं यार, कहीं गलती कर दी हमने। 7 दूनी 14 और 6 20/7, 5 चौक 20 और 1 21/2, 3/2 गुणा 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यहाँ पे 18 होगा यार। ये कितनी बार कटेगा भाई, 9 से 2 बार कट जाएगा, तो 10 दूनी कितना आ गया, 20 आ गया ये। तो 4 पंजे कितना हो गया, 20, यानी आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब आप कहोगे कि आपने भाई पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं की यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में तो का था। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी वही चीज़ आएगी, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, जब 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x से विभाजित है, ठीक है। जब भी छोटी संख्या बोलता है ना, छोटी संख्या, उसमें हम निकालते हैं भाई एलसीएम, और बड़ी संख्या बोलता है उसमें निकालते हैं हम एचसीएफ, ठीक है। तो 12 16 18 20 25 का एलसीएम एचसीएफ, सॉरी एलसीएम लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा कितना, छोटे से चालू करते हैं, 2 दूनी 4 या 12, 18 16 बनाना है हमें, 2 दूनी 4 चौक 16 हो गया, 18 बनाना है तो देखो भाई 1 और 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 तिया 9 दूनी 18 हो गया। अब हमें 20 बनाना है तो 5 से गुणा कर दें, तो 5 चौक 20 हो गया। अब हमें 25 और बनाना है ये, तो 5 से और गुणा कर देंगे, तो ये पूरा एलसीएम आ गया आपका, 2 दूनी 4 और पचम 25 चौक 100, 100 चौक 400 हो गया, 400 गुणा 3 × 3 9 हो गया, यानी 3600 आ गया ये। है ना। अब इसने बोला है तो हर स्थिति में शेष कितना बचता है, 4 बचता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है, यानी 7 से पूरी पूरी कट रही है, तो जो संख्या होगी हमारी वो कितनी होगी भाई,
हम संख्या निकालते हैं, ये हो जाएगी 3600 के प्लस 4। 4 शेष तो तभी बच सकता है भाई जब 12 से भाग दूंगा मैं। ये 12 से तो पूरा पूरा कट ही रहा है 3600, और यहाँ पे हम 4 शेष पर बचा लेंगे। ऐसी उसी प्रकार 16 से भी कटेगा, 4 शेष बचेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस संख्या को पूरी को 7 से भाग करता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो 7 से भाग कर रहा हूँ मैं इसको, 3600 को 7 से भाग करूंगा, जो शेषफल बचेगा उसी को लिखूंगा। तो ये हो गया 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, एक बचा, और 7 एकन 7, यानी 3 बचा यहाँ पर शेषफल। इसे लिख सकता हूँ मैं 3k+4/7। के की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, जिससे कि भाई गुणा करने पर 3 में और +4 करने पर ये 7 से कट जाए, ऐसी संख्या हमें रखनी है। तो यहाँ पे क्या रखें यार, गलत तो नहीं काट दिया मैंने भाई? ये 7 पंजे 35, 7, अरे गलत काट दिया भाई। ये आपका 2 बार कटेगा। यहाँ पे आप 2 लिख लेना, यानी शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा जब इसको सॉल्व करोगे तो आप। ओके, देखो अब 2 है ये, तो ये की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूँ तो 5 दूनी 10 और 4 14। 14 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी के की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी? 5। तो उसने बोला है संख्या क्या है वो, ठीक है ना? इसने बोला है कि बताइए एक्स में 1000 के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने संख्या क्या निकाली थी भाई? नंबर निकाला था मैंने 3600 के+4। के की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर कितनी है? 5+4, 36 पंजे 180 होता है, यानी 18,000+4, ये आ गया 18,004। अब 1000 के स्थान पर देखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है भाई? 8 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं आप। यदि 9 अंकों की संख्या है 389x63782, और ये 72 से क्या है भाई? कट रही है। तो 72 से कटने का मतलब है भाई 9 अट्ठे 72, यानी ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी। अब 8 से कटने का जो नियम है वो क्या है भाई? संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो 8 × 72, शेषफल कितना बचा? 6। ओके, और 8 सत्ते 56, नहीं, 8 अट्ठे 64, यानी बाई की वैल्यू कितनी रख दें हम? 4 रख दें, यानी 784 अगर मैं रखता हूँ तो इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन अब यहाँ पे भाई हमें एक्स की वैल्यू और चाहिए। तो ये है 3 6 x 9 8 3। तो 9 से कटने का रूल ये है कि जहाँ भी 9 दिख रहा है उसे हटा दो। 6 और 3 9। ओके, तो ये हो गया 8। देखो, 8 और 3 11, 11 और 7 18, इसे भी हटा दो क्योंकि 9 का मल्टीपल है। ये बचा 8 4 12, 12 को ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3, यानी x+3 आ गया। और ये संख्या किससे कटनी चाहिए भाई? 9 से। तो x की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे 6 रख लूँ? यानी x की वैल्यू हमने 6 निकाल दी और y की वैल्यू हमने 4 निकाल दी। तो इसने बोला है सवाल ने 6x+7y, ये हो जाएगा 6 × 6 7 × 4, तो ये हो गया 36+14, 28 हो गया, सॉरी। यहाँ पे कितना आएगा? 28 आएगा। 8 और 6 14, यानी 64 हो गया। तो ये कितने का बढ़ गया? 8 का।
तो भाई इसने इसी का मान पूछा है, कितना है 8, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। यदि x बराबर, देखो 2, 3, 7, 8, इनका इकाई निकालना है, तो इनकी घात के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग दे देते हैं। ओके। और यदि शेषफल 0 आता है तो उसकी घात हम क्या रख लेते हैं, 4 ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर चाहिए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही इससे ना ही इससे। तो 3 की पावर 24 है, अगर 4 से भाग करता हूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष बचेगा 0। मैंने आपसे कहा था जब भी 0 बचे तो इसे 4 मान लो, माइनस 7 की पावर 38 है, 38 को 4 से भाग करूँगा तो 4 नीम 36, यानी 2 बचा, प्लस। अब देखो यार, 6 की घात चाहे तो सम हो या विषम हो, इकाई अंक कितना रहता है इसका, 6 ही रहता है। तो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और ये 49 प्लस 6, तो एक्स बराबर आ गया कितना, 81 माइनस 43। एक्स बराबर आया 11 में से 3 गया तो 8, और 7 में से 4 गया तो 3। इसने बोला है एक्स का इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक कितना है, 8 है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई आज का। देखो अगला सवाल। सवाल यह है कि यदि ए बी और सी ऐसे भिन्न है कि ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, यदि सी ए से विभाजित किया जाता है, सी ए से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है। मैंने इसको वेरिएबल मान लिया 5x 2x, जो सी से 7/4 अधिक है, यानी 5/2 अधिक है बी से कितना, 7/4। तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 10/4। ठीक है ना। अब मैं इसे इधर ले जाता हूँ तो b बराबर आ जाएगा 7/4 माइनस 10/4, ये माइनस में होगा भाई। तो माइनस b बराबर, यहाँ बेस समान है तो 4 लिखेंगे और माइनस कर देंगे 3, माइनस से माइनस खत्म, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3/4। सवाल ने ये कहा है कि भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर है 11 और 12 हो गया कितना भाई, 23/12। अब देखिए यहाँ से, यहाँ तक आया क्या आपकी समझ में। यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ भाई, देखो ए की वैल्यू मैंने 5x मानी, 2x मानी, सी की वैल्यू 5x, तो ये ए प्लस सी कितना आ गया, 7x। बी का मान 3/4 है, बराबर 23/12। तो 7x बराबर, देखो 3 से ऊपर गुणा की 3 तिया 9, 3 से नीचे गुणा की 3 चौक 12, यानी 23/12 माइनस 9/12। ये आ गया 7x बराबर, 13 में से 9 गया तो 4, 14/12। ये समान है ना, 7 दूनी 14 हो गया, 2 एकन 2 और 2 छिक्के 12। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/6। x की वैल्यू अगर 1/6 है तो इसने बोला है c माइनस ए का मान क्या होगा। तो c माइनस ए मतलब कितना बचा, 3x। तो हमें 3x की वैल्यू चाहिए, तो 3 गुणा x का मान 1/6, तो 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 1/2। 1/2 ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट होगा। ओके। तो भाई इस क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं आज के लिए। मैंने ये गगन प्रताप सर वाली जो 1000+ बुक है, CGL और CHSL मेंस वाली, उस किताब से ये क्वेश्चन लिए हैं। ओके। तो भाई जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है, इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत। आदित्य रंजन सर वाली बुक आपकी चली रही है।
तबीयत ख़राब है मेरी, इस वजह से मैं और लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ आपको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।